अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगेन वही जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि ये मार्केट इस वक्त, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आपको और इजी हो जाए। मार्केट देंगे इस वक्त साइडवेज है। कल भी देखें सीपीआर का अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों रीटेस्ट किया है और मिडिल बैंड और लोअर बैंड के बीच में मार्केट क्लोज हुई है। दैट्स अ गुड साइन। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग आ रही थी यहाँ पे, लेकिन फॉर्चुनेटली देखें तो थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आई है। जब यहाँ विक बनती थी क्लोजिंग उसी के अराउंड आई है। अच्छा, विक मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो विक बनती थी मैक्सिमम यही 41,700 के अराउंड, 41,773, 41,700, बस ये मैंने 41,700 का एक जो राउंड फिगर बताया था, इसके ऊपर क्लोजिंग, हालांकि स्लाइटली क्लोजिंग आई है और एक अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है, पिन बार डोजी है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छी फ्लक्चुएशन यहाँ पे नजर आई है कम वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम देखें तो आपको देखें यहाँ से भी इंडिकेशन मिल जाएगी कि कल से कम वॉल्यूम हुआ है। कल जो है तकरीबन 66 मिलियन का काम हुआ था परसों, और कल जो है 53 मिलियन का काम हुआ है। वॉल्यूम कम हुआ है, दैट मीन्स के एक्टिविटी कम रही है, लेकिन प्राइस में इंडेक्स में बड़ा फ्लक्चुएशन आया है। तो अभी इसको देखते हुए अगेन मैंने जैसे वही कहा कि साइडवेज है मार्केट इस वक्त। तो अभी इसको मजीद एनालाइज करने के लिए हम आवली चार्ट देखते हैं कि आवली चार्ट में क्या पोजीशन है। अच्छा, आवली चार्ट भी एक तरह से देखें तो ये थोड़ा सा हमको साइडवेज ही दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमको कैंडल्स बनती हुई नजर आई है। थोड़ा सा हमको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन नजर आया, देखें ये यहाँ पे, ये हमको डेली पे नजर नहीं आया। तो ये इस वक्त जो हमारा जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, वो ये वाला एरिया है। आने वाले सेशन में ये वाला एरिया है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, 41,872। ठीक है, इसके ऊपर अगर इंडेक्स क्लोज होता है जैसे कल टच किया था, और ये देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, इन्वर्टेड हैमर है अप साइड पे, इसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो ये एक बेयरिश सिग्नल होता है फॉर डाउन साइड। तो देखिए अगेन दूसरे ही कैंडल जो है दूसरे ही नेक्स्ट आवर में एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ से लेके मिडिल बैंड से भी नीचे हमने देखा 41,600 तक, 41,800 से लेके 41,600, तकरीबन 200-250 पॉइंट का हमने यहाँ पे करेक्शन या डिक्रीज हमने विटनेस किया बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, तो अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट आवर में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ठीक है, और सिग्नल की बात करें तो ये पॉजिटिव है, सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड आपको दिखा सकती है, लेकिन अगेन डेली चार्ट में अगर हम देखें तो वॉल्यूम कम थे, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो थोड़ा इसमें जो है हम एक इंक्रीज नहीं देख पा रहे हैं। वो वजह यही है कि मार्केट के साथ साथ जो है इंडेक्स के साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो भी एक तरह से तब देखे तकरीबन साइडवेज ही हो गया है। जिस तरह मैं रोज आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इंशाल्लाह आज भी जो है मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो 6,628 देखें, ज्यादा वैसे तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। कल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 6,636 बिलियन रुपीज था, आज जो है 6,628 बिलियन रुपीज है। तो इसको देखते हुए अगर हम एनालाइज करें, अगर हम यहाँ से चले, आज हम जरा बॉडी लेते हैं, क्योंकि विक काफी बन रही है और अप साइड पे डाउन साइड पे विक जो है वो इंडिकेशन अपना दे ही रही होती हैं। तो यहाँ से हम चलिए, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी इसकी हम बॉडी लेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम अप साइड पे देखें तो बॉडी कहाँ फॉर्म हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये हम सारी बॉडीज ले लेंगे। तो अब इस वक्त सूरत हाल देखें, जो रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला तकरीबन समझे मिडिल बैंड के पास था 41,666, या यूं समझ लें, चलें ये देख लें 41,675, ये इसको आप ले लें। तो अब आप देखें इसकी क्लोजिंग भी इसी के अराउंड ही हुई है, 41,737। ठीक है, इसको रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे
जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो सबसे पहले तो हमें सिग्नल देखना चाहिए, सिग्नल आगे क्या आ रहा है। तो देखें एक बुलिश यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई, बहुत बहुत अच्छी साइन थी ये। इसके बाद हमने मार्केट में हलचल देखी, लेकिन अगेन जहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी वहां पे अब हमने अगेन रिजेक्शन देखी। यहाँ पे देखें इस एरिया में, ये एरिया जो है यहाँ पर भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एरिया है 41,872 से लेके 41,924, ये एरिया यहाँ पे हम रिजेक्शन देख रहे हैं। देखें यहाँ कोई बॉडी फॉर्म नहीं हो रही है, रिजेक्शन आ रही है। देखिए यहाँ पर भी एक ये इसी तरह का इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ था, तो ये एक समझे एक तरह से ब्लफ करने के लिए अपसाइड दिखाया है। ठीक है, हमेशा याद रखें अगर ये सिग्नल, जिसे हम ग्रेव स्टोन डोजी भी कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, ठीक है, अगर ये सिग्नल अपसाइड पे आए, हालांकि देखें इतना हाई साइड पे RSI नहीं था, 48 पे था, ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ 51, ठीक है, यहाँ 40 क्रॉस किया, थोड़ा सा ब्लफ यहाँ पे लोग मतलब इसे कहते हैं ना बुल ट्रैप। और आपको याद होगा जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए थे मैंने कहा था इट कैन बी अ बुल ट्रैप। तो उसके बाद देखें इंडेक्स जो है इसने 41,500 रिटेस्ट भी किया, जो कि कल के दिन भी यहाँ रिटेस्ट किया था। और ये देखें यहाँ पे ये हैमर डोजी फॉर्म हुआ था और इसके बाद अप साइड पे मूवमेंट हमने देखी। तो इसको अगर हम देखें ये और ये, चले हम आज अपसाइड और डाउन साइड दोनों ले लेते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ये वाला जो है ये हमारे पास ब्रेकडाउन एरिया है, ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं यहां तक। ठीक है, हमारे पास ये ब्रेकडाउन एरिया है, ये ब्रेकआउट एरिया है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो कहाँ गया, टेक्स्ट कहाँ गया, ये इसको यहाँ ले आते हैं और इसका ये क्लोन बना लेते हैं। ये ब्रेकआउट एरिया, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री समझ ले। चले हम जो टर्म यूज करते हैं प्रॉपर वही हम यूज करते हैं। इनिशियली ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है इसको ब्लैक कलर करते हैं, ठीक है, इसका भी क्लोन लेके ये एरिया ऑफ वैल्यू आ गया इनिशियली। अभी इस वक्त देखें एरिया ऑफ वैल्यू आ गया हमारे पास ये, ठीक। अब मार्केट जो है इसी के अंदर, सर हमने डेली में देख लिया साइडवेज है, तो इसी तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब डाउन साइड में हम देख लें, ये हमने रेजिस्टेंस देख लिया, ये गुड साइन है, दैट्स अ गुड साइन। देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसका रिटेस्ट बहुत जल्दी रिटेस्ट कर लिया, अच्छी बात है। यहाँ से अपसाइड के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। कोई भी अच्छी न्यूज जो है उसका इम्पैक्ट आ सकता है, कभी भी आ सकती है। इतनी बुरी न्यूज आ रही है तो उसमें कोई अच्छी न्यूज आने की इंशाल्लाह तवक्को है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी हम बॉडी लेंगे, यहाँ पे भी हम बॉडी ही लेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं मैक्सिमम हमारे पास ये, मतलब इनिशियली जो है ये वाला एरिया जो है ऑलमोस्ट मिडिल बैंड के अराउंड आ रहा है। 41,666 है, तो ये हमारा बन रहा है 41,640, ठीक है, ये एरिया। चले मैं हल्की सी इधर ये बिल्कुल थिन सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी बना देता हूँ, ताकि ये जो एरिया रिटेस्ट हुआ था आवली चार्ट पे, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको और पतला कर देते हैं और रेड कलर दे देते हैं। ये थोड़ा इंडिकेशन करेगा यहाँ वाला, इसके नीचे आती है क्लोजिंग 41,600 समझ ले, राउंड फिगर में 41,600 के नीचे कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, फिर अगेन यहाँ पे इसको रिटेस्ट करता है, विक के साथ कोई बॉडी बनती है तो साइडवेज हो जाए और उस दिन ट्रेड ना करें। अच्छा, ये मैं आप ये जो बता रहा हूँ आपको, ये आवली चार्ट जो है वो डे ट्रेड के लिए होता है, ठीक है। तो मेरा मशवरा भी यही है। सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि डे ट्रेड, मैंने कहा अभी जो जो सेंटीमेंट है वो इधर जो नजर आ रहा है वो डे ट्रेड का ही नजर आ रहा है, बाय लो सेल हाई, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए, एवरेज और कुछ अभी कुछ ना करें, फ्रेश बाइंग एवरेज ना करें, जो भी आप स्टॉक लें
प्रॉफिट टेकिंग करते हैं साथ साथ, क्योंकि नजर ही यही आ रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग देखें यहाँ पर भी है 41,500 से ले 300 200 400 पॉइंट पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। यहाँ कोई होल्ड करके नहीं रख रहा है कि भाई 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 300 पॉइंट 100 पॉइंट जब मार्केट इंक्रीज होती है, क्लाइंट को जो भी मिलता है, कितना भी परसेंट मिलता है, 2% 3% 5%, वो लेके वो एग्जिट हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी आप जो है प्लान करेंगे ट्रेडिंग की, वो इसी तरह करेंगे, बाय लो सेल हाई। अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो वो अपसाइड का जिस तरह मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे वेट करें, अब इसका सिग्नल का वेट करें, नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट करें तो आपको ये यहाँ पे गेन मिल सकता है 2% 5% जो भी है। तो जिस तरह मैंने कल अपने क्लाइंट को भी बोला था कि भाई दीवान फारूक मोटर में आप इस कॉशियस रहें, या शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर लें विद स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखें स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते हुए चलें, क्योंकि ये जो सेंटीमेंट बताता है आपको, ये ट्रेड होने के बाद बताता है कि अगले क्या कैंडल फॉर्म होने वाली है। अब जिस तरह बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो ये कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, इसकी इंडिकेशन मिली है कि ये इसको इसने निगेट किया है बेरिश कैंडल को, और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो शॉर्ट सेलर के भी यही कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलें, हो सकता है आने वाले दिनों ये भी ब्रेक कर जाए। तो अभी स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आपको 41,900 के ऊपर होना चाहिए, 925 950, इसके ऊपर जो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बायर्स जो है वो मैंने आपको एरिया बता दिया, ये वाला 41,580 ये अच्छा एरिया है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 41,473 के नीचे होगा। ठीक है, यहाँ समझ लें, इसकी बॉडी ले लें 41,382, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे कोई भी ट्रेड करेंगे। ब्लू चिप में ये 100 इंडेक्स जो है मोस्टली ब्लू चिप का होता है, तो उसको आप अपना स्पेसिफिक जो भी आपके स्टॉक है उनमें सट्टा चलाते हैं। बीच में 2-3 स्टॉक में KOSM में सट्टा चलाया, दीवान फारूक में सट्टा चलाया, तो उनका अपना एनालिसिस है, वो आप जो इसका चार्ट खोल के इसी तरह बिल्कुल सेम यही चीजें अप्लाई होंगी, ट्रेंड लाइन की तरह से आप हिसाब से जो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सामने फिगर क्या आ गए। ठीक है, इस वक्त जो है CPR के हिसाब से जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, अपसाइड पे है 41,756, और फिर इसके बाद मिडिल बैंड में 41,666, और लोअर बैंड में 41,583। इनको रीटेस्ट तो हो सकते हैं लेकिन क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। जैसे आप देखिए रीटेस्ट इसके ऊपर हुआ 41,800 गया, लेकिन क्लोजिंग देखें इसके नीचे आई है। तो इस अब सूरत हाल ये है कि जब इसके अंदर परफॉर्म मार्केट कर रही है, तो अभी हम कोई अपसाइड और डाउनसाइड नहीं बता सकते, क्योंकि मार्केट इस वक्त साइडवेज, इस तरह मैंने आपको डेली बताया कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है। ये देखें, ये साइडवेज मार्केट चल रही है, इसी नैरो बैंड के अंदर चल रही है। अगर 41,872 से लेके 41,540 के अंदर ये एक नैरो बैंड के अंदर परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैंने आवली चार्ट बनाया। तो आवली चार्ट में हमको ब्रेकआउट मिला है, जो आवली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड लाइन बन रही थी रेजिस्टेंस की, उसका ब्रेकआउट तो मिला है, यहाँ रिजेक्शन भी आई है, और एक बेरिश सिग्नल भी हमें हुआ, और बेरिश कैंडल भी बनी। लेकिन अगेन इसको जिस तरह यहाँ बुलिश कैंडल बनती है तो इसको नेक्स्ट कैंडल निगेट करती है बेरिश कैंडल, तो उसको निगेट किया तो नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। तो यहाँ पर भी होपफुली एक बुलिश कैंडल बनने की उम्मीद है, जो कि वापस इस लेवल को और इस लेवल को 41,924 इसको भी रीटेस्ट कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।